Students, now we'll do question number 5. Okay, let us read the question. State the procedure to work out composite index by simple ranking method. So हम सीखेंगे कि simple ranking method से हम composite index कैसे निकालते हैं. ठीक है. So first of all, let us understand the procedure and then we'll work out an example also जिससे हमें composite index number निकालना आ जाए. ठीक है. चलो पहले define करते हैं. A composite index, it combines multiple indicators into a single value to compare overall result. ये समझ नहीं आया होगा इसको डायरेक्ट देख के. बेसिकली अभी सपोज करो हमें कोई कंपटीशन जज करना है तो उस कंपटीशन में सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, हमें मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, है ना. जैसे सपोज करो हमें डांस कंपटीशन जज करना है तो उसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे, हम उसमें डांस भी देखेंगे, हम उसमें पोस्चर भी देखेंगे, हम उसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी देखेंगे. तो कॉम्पोजिट इंडेक्स कब यूज़ करते हैं? जब हमें मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करना होता है टू अ सिंगल वैल्यू टू कंपेयर ओवरऑल परफॉर्मेंस. तो आपने नोटिस किया होगा जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें सारे फैक्टर्स को मिला के एक कंबाइंड नंबर होता है कि आउट ऑफ 100 उसके 75 है, आउट ऑफ 100 उसके 86 है, ऐसे रैंक डिसाइड होती है. ठीक है. अब हम प्रोसीजर समझते हैं. फर्स्ट प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सेलेक्ट द इंडिकेटर्स. भाई जैसे डांस कंपटीशन में हमने कंपोनेंट्स क्या लिए थे, रूब्रिक्स क्या लिए थे, डांस हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, पोस्चर हो गया, एक्सप्रेशन हो गया. ऐसे ही पहले हम इंडिकेटर डिसाइड करेंगे. चूज़ ऑल द रेलिवेंट वेरिएबल्स. जैसे इस क्वेश्चन हम इसमें एक जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो इनकम, लिटरेसी एंड हेल्थ. ठीक है. सो ऐसे ही सिंगिंग में हो सकता है ना, जैसे क्लैरिटी, डिक्शन एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिकेटर पता करने हैं कि भाई हम कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं. तो अभी जो हमारा एग्जाम्पल हम इसके बाद पढ़ेंगे अभी उसमें हम इनकम, लिटरेसी और हेल्थ को कंसिडर करने वाले हैं. नेक्स्ट, अब हमें इंडिकेटर्स तो मिल गए कि कौन कौन से हमारे पास इंडिकेटर्स होने वाले हैं. अब हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. सो वी विल गैदर डेटा फॉर ईच इंडिकेटर फॉर ऑल यूनिट्स. ठीक है. हम उसके लिए डेटा कलेक्ट कर लेंगे कि भाई इनकम कितनी है, लिटरेसी कितनी है, हेल्थ कितनी है. ठीक है. रैंक ईच यूनिट. नाउ फॉर एवरी इंडिकेटर रैंक ऑल द यूनिट्स फ्रॉम रैंक 1 टू वर्स्ट. बेसिकली सपोज करो मेरे पास 3 सिटीज़ है, उसको इनकम वाइज मुझे रैंक करना है. तो मैं कि सिटी ए को 1, फिर सिटी 2 को, सिटी बी को 2 एंड सो ऑन मैं रैंकिंग कर सकता हूँ. ठीक है. सो अभी आप प्रोसेस समझिए, जब एग्जाम्पल करेंगे ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा इसका क्या मतलब. रैंक ऑल द यूनिट्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट. बेसिकली जो भी हमारे पास, इसको मान लो तो 10 कैंडिडेट्स हैं तो हमें उन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम उसकी रैंकिंग करेंगे 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ. फिर सम ऑफ द रैंक्स. अब क्या किया हमने, हर कैंडिडेट को अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से मार्किंग स्कीम दे दी हमने. तो हम टोटल करेंगे उसको, जिसका टोटल सबसे ज़्यादा आएगा वो फर्स्ट होगा. अब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे. दैट विल बी द फाइनल रैंकिंग जहाँ पे हम सारे जो स्कोर्स हो उनको ऐड करेंगे और जिसका भी स्कोर हाईएस्ट होगा वो फर्स्ट होगा, जिसका भी लोवेस्ट स्कोर होगा वो फर्स्ट होगा. बिकॉज रैंकिंग है ना, रैंकिंग जितनी कम होती है उतना ज़्यादा वो बेटर रिजल्ट होता है. एग्जाम्पल, सपोज इफ़ वी वॉन्ट टू कंपेयर 3 स्टेट्स. हमारे पास सबसे पहले देखो ऊपर क्या था, याद कीजिए. पहले इंडिकेटर, हमने इंडिकेटर लिए लिटरेसी, इनकम एंड हेल्थ. दूसरा क्या था, कलेक्ट डेटा. हमने डेटा कलेक्ट करके उसके बाद सारे यूनिट को रैंक किया है. जैसे स्टेट ए गेट्स रैंक 1 इन लिटरेसी, ओके. सेट बी गेट्स 2 इन लिटरेसी, सेट सी गेट्स 3 इन लिटरेसी. सो लिटरेसी में रैंक जो 1 है वो ए को मिली है, रैंक 2 बी को मिली है, रैंक 3 सी को मिली है. पर इनकम की बात करें तो स्टेट ए को सेकंड रैंक मिली है, स्टेट बी को फर्स्ट रैंक मिली है, स्टेट सी को थर्ड रैंक मिली है. तो ये हो गई इनकी रैंकिंग इनकम वाइज, हेल्थ वाइज 1 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. बट हम पता कैसे चलेंगे कि विच स्टेट इज़ द बेस्ट, हम इसे ऐड करेंगे. दैट इज़ द फाइनल रैंकिंग. 1 + 2 + 1 gives me 4, 2 + 1 + 3 gives me 6, 3 + 3 + 2 gives me 8. सो सबसे कम रैंकिंग किसकी है ये. सो स्टेट ओवरऑल स्टेट ए इज़ द बेस्ट स्टेट. ठीक है. इस मेथड के फ़ायदे क्या है देखिए. दिस मेथड इज सिंपल, easy to understand, doesn't require complex calculation. However, it treats all indicators equally important, which can be a limitation. हो सकता है कि भाई लिटरेसी फैक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए इनकम वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. हमने क्योंकि सबके वेटेज सेम रखी है ना. आर यू गेटिंग इट? सो विद दिस वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन.